हेलो एवरीवन, मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका एडुग्रो में। एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिली है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक हमारे चैनल के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, राइट। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। और आपको एग्जाम्स का स्ट्रेस नहीं लेना, ये सिर्फ एक पार्ट है लाइफ का, जो आएंगे और चले जाएंगे। और आपको अगर हमारे चैनल से हेल्प मिले सब्सक्राइब कर देना है और अपने फ्रेंड्स को भी हमारा वीडियो रिकमेंड कर दीजिएगा प्लीज़। आपका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए। हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था हमारे डिटर्मिनर्स का टॉपिक। तो हमारी जो ग्रामर है ऑलमोस्ट एंड होने वाली है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके हम 20 रूल्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रूल है इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा। फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट एंड वर्ब्स मस्ट एग्री इन नंबर। सब्जेक्ट और वर्ब जो होने चाहिए वो नंबर में होने चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब। जो काउ है वो सिंगुलर है तो उसके लिए हम ईट्स यूज करेंगे, तो ईट्स डिनोट करता है सिंगुलर को। डक्स प्लूरल है, क्वैक प्लूरल होता है। तो अगर सिंगुलर वर्ब्स ऐसी वर्ब्स है जिसके साथ एक एस होता है, राइट। तो सिंगुलर अगर आपको पता लगाना है तो एस होना चाहिए, सिंगुलर नहीं है तो एस नहीं है। नेक्स्ट है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना उन वर्ड से जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ रहे हैं। ये सब्जेक्ट है आपका द डिटेक्टिव, और जो वर्ब है उसके बीच में जो वर्ड्स आ रहे हैं उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। द डिटेक्टिव हु वाज कॉल्ड टू द केस इज यूजुअली वेरी गुड। वो डिटेक्टिव जिसको जो केस में कॉल हुआ था वो बहुत ज्यादा गुड डिटेक्टिव है। सो दिस डिटेक्टिव हु वाज कॉल्ड टू द केस इज यूजुअली वेरी गुड। सो ये है कि जिस डिटेक्टिव ने कॉल किया था केस में वो बहुत ज़्यादा गुड डिटेक्टिव था। सो जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है उसके बीच में जो भी आ रहे हैं हमारे वर्ड्स वो आपके क्या होंगे, वो आपके कौन से वर्ड्स होंगे, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, राइट। प्रपोजिशंस फ्रेजेस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट। जो सब्जेक्ट है, जो द बाइकर है, और जो वर्ब है उसके बीच में जो आपके फ्रेजेस आ रहे हैं उससे आपको अफेक्ट नहीं होना। द बाइकर है तो उसके साथ एस नहीं आएगा, वो इज आएगा, और द बाइकर्स के साथ आर आएगा। इफ द स्टेटमेंट स्टार्ट्स विद देयर और हियर, द सब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। अगर सब्जेक्ट देयर और हियर से स्टार्ट हो रहा है, देयर देयर यहाँ पे लग रहा है, तो सब्जेक्ट जो है विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। वर्ब के बाद ही जो सब्जेक्ट आएगा आपका, राइट। और हियर आर द रिजल्ट्स, अगर हियर से स्टार्ट हो रहा है तो आर है तो रिजल्ट्स आएगा, और मीटिंग एक सिंगल थिंग है तो इज आएगा। सब्जेक्ट कैन कम आफ्टर द वर्ब इज क्वेश्चन। डज बेटी ऑलवेज प्ले विद डॉल्स, तो डज बेटी, बेटी एक सिंगल थिंग है तो जब हम क्वेश्चन पुट करेंगे तो वहां पे उसके साथ डज के साथ क्या आएगा, एस नहीं आएगा, क्योंकि डज ऑलरेडी इंडिकेट करता है कि सिंगुलर थिंग है। तो डज बेटी ऑलवेज प्ले विद डॉल्स। हाउ आर द बॉस्को स्टिक्स टुडे, बॉस्को स्टिक्स आज कैसी हैं। तो बॉस्को स्टिक्स जो है प्लूरल थिंग है तो हमने हाउ आर का यूज किया है। If two subjects are joined and they are typically require a plural verb, the puppy and the lady are friends. So अगर दो things हैं puppy और lady तो हमें क्या यूज करना है, are का यूज करना है, right. If two subjects are separated by and refer to the same thing, this verb is singular. अगर spaghetti और meat balls हैं, right, दो things हैं but एक है तो common एक ही thing ना, subject है और meat balls हैं, बट हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि मेरी फेवरेट पास्ता डिश कौन सी है, तो इसको हम एक ही मानेंगे और इसका यूज करेंगे। इफ बोथ सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर एंड कनेक्टेड और नॉर इधर नॉट बट नॉट डी नॉट आल्सो, द वर्ब इज सिंगुलर। सैली और बुबा हैज स्टॉलन द सोर क्यू, तो अगर दोनों सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सैली सिंगुलर है, बुबा सिंगुलर है, और बीच में इनका और आ रहा है, या तो नॉर आ रहा है, नीदर आ रहा है, नो आ रहा है, इधर और आ रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्या क्या चीजें आ रही हैं, और नॉर, नीदर नॉर, इधर और, या तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो उसको हम सिंगुलर मानेंगे और हैज का यूज करेंगे।
Not only the guitar player but also the drummer was soaked with sweat. तो गिटार प्लेयर जो था वो ना कि वो बट ऑल्सो, ना कि गिटार प्लेयर बट द ड्रमर जो थे, तो ये दो लोग हैं बट इनको हम एक कंसिडर करेंगे और वॉज का यूज करेंगे क्योंकि ये चीज पास्ट में हुई है. If both subjects are plural and connected by the words or, nor, neither, or, and not only but also, the verb is plural. तो cookies और brownies हैं, तो cookies plural है, verbs plural है, तो इसके साथ हम are का यूज करेंगे, right? तो इसको हम plural मानेंगे और are का यूज करेंगे. और इसके बीच में या तो और लगाए, neither nor लगाए, either or लगाए, not only but also लगाए, तो हम plural मानेंगे. If the subject is singular and one plural are connected by the words or, nor, either or, and not only but also, the subject is the nearest to the verb. Either my sister or my mom has sent the present. Not only Bob but also Tisha wants some hamburgers for supper. अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब मॉम यहाँ पर सिंगुलर है और एक प्लूरल है, सिस्टर प्लूरल है, और इसके बीच में या तो और आ रहा है या तो नॉर आ रहा है, नीदर और आ रहा है, इधर और आ रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ रहा है, तो उसके साथ हम हैज का ही यूज करेंगे. तो इधर माई सिस्टर एक सिंगुलर थिंग है, प्लूरल थिंग है, मॉम इज सिंगुलर थिंग है, तो हम हैज का यूज करेंगे. नॉट ओनली बॉब, या तो जब नॉट ओनली आ रहा है, इधर और आ रहा है, इन सब के साथ हम सिंगुलर यूज करेंगे और इनको सिंगल ही कंसीडर करेंगे. यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूजुअली एज अ सिंगल वर्ब. 6 gallons of paint was used on the ground. $5 is too much for a cup of coffee. So 6 gallons of paint. तो gallons of paint क्या है, इसको हमेशा हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे. गैलन्स जो है यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, तो सिंगल कंसीडर होगा और वॉज यूज होगा. $5 है, तो इसको हम हमेशा सिंगल कंसीडर करते हैं. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, मनी को मेजर करने के लिए डॉलर है, गैलन्स को मेजर करने के लिए क्या है, पेंट को मेजर करने के लिए गैलन्स है, तो इसको हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे और इज यूज होगा. कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब. जो कलेक्टिव नाउन्स है, मतलब जो हर्ड है, जो शीप का जो हर्ड होता है उसे हम कहते हैं अपना हर्ड, तो उस हर्ड को हम सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे और उसके साथ इज यूज करेंगे. द क्लास वॉज रेडी. तो क्लास, वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं बट अगर हमने उसको ग्रुप बना दिया, कलेक्टिव नाउन है, तो उसको हम एक कंसीडर करेंगे. टाइटल ऑफ बुक्स, मूवीज, नॉवेल्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर. मूवीज के जो टाइटल हैं, बुक्स के, नॉवेल्स के, उसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं. होल्स इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, आई वांट टू सी द मूवी. तो होल्स जो है ये टाइटल है मूवी का, तो उसको हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे और ये चीज पास्ट में हो रही है तो इसके साथ हम वॉज यूज करेंगे. टू इनफाइनाइट सेपरेटेड बाय एन एंड टेक अ प्लूरल वर्ब. टू रन एंड टू रीड आर माय फेवरेट फ्री टाइम एक्टिविटीज. तो जो दो इनफाइनाइट्स है, मतलब टू रन भी एक वर्ब है, टू रीड भी एक वर्ब है और बीच में एंड लग रहा है, तो इसको हम आर कंसीडर करेंगे. तो इसको हम प्लूरल कंसीडर करेंगे. टू रन, टू ईट और बीच में एंड लग रहा है, तो ये हमारे फेवरेट पास्ट टाइम हो जाएंगे और इसके साथ हम आर यूज करेंगे क्योंकि इसको हम प्लूरल कंसीडर करेंगे. गिरोन्स अलोन टेक अ सिंगुलर वर्ब. गिरोन्स लिंक्ड बाय एन एंड टेक अ प्लूरल वर्ब. तो डांसिंग इज नॉट समथिंग एवरीबडी कैन डू एज वेल एज आई कैन. तो डांसिंग जो है अलोन कैन टेक अ सिंगुलर वर्ब. तो इसमें क्या लिखा है कि अगर डांसिंग है, कोई वर्ब है और बीच में एंड है, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, सिंगुलर कंसीडर करेंगे और इज लगेगा. इफ द वर्ब इज ईच, एवरी और नो कम बिफोर द सब्जेक्ट, द वर्ब इज सिंगुलर. अगर किसी के साथ ईच एंड एवरी आ जाए या तो नो कम आ जाए, नो आ जाए, तो हम इसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे. ईच बॉय एंड अ गर्ल, तो इसको हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे, बॉय और गर्ल को, और हैज लगाएंगे, हैज टू टेक द टेस्ट. एवरी फ्रॉग एंड टोन टर्न्स टू द प्रिंस, तो एवरी आ गया, ईच आ गया, तो सिंगुलर कंसीडर होगा. तो सिंगुलर है तो एस आएगा. नो पेपर एंड पेन इज रिक्वायर्ड. तो नो पेपर, पेपर और पेन, एक सिंगुलर नो आ गया तो सिंगुलर कंसीडर होंगे और इज यूज होगा. डांसिंग एंड सिंगिंग, तो इसको हम सिंगुलर ही मानेंगे और कम आ जाएगा. मोस्ट इनफाइनाइट प्रोनाउंस, तो वन, बडी, थिंग, समवन, समबडी, समथिंग. वन के साथ कौन कौन से आएंगे, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीवन. बडी में समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग. और ये आ जाएगा लिटल, अनदर, मच, ईच, वन, नीदर, ईदर. तो एवरीबडी इज हैप्पी, नो वन हैज अ टाइम, नथिंग वाज गोइंग टू हेल्प. सो एवरीबडी, हिज इज हैप्पी.
राइट, तो इज आ जाएगा इनके साथ, इसको हम सिंगुलर मान लेंगे इन सब चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। नो वन है तो नो वन भी सिंगुलर है, नथिंग है, नथिंग यहाँ मेंशन्ड है, तो इन सब चीज़ें सिंगुलर आएंगी। बोथ, फ्यू, मेनी एंड थिंग्स टेक अ प्लूरल वर्ब। अगर ये सब चीज़ें मेंशन्ड है, बोथ, फ्यू, मेनी, अदर्स या सेवरल, तो इसको हम प्लूरल मानेंगे और इसके बाद आर लगाएंगे। सेवरल नीड टू फिनिश, तो सेवरल है, कॉम्बिनेशन है लोगों का, तो इसके साथ हम नीड लगाएंगे, एस और एस नहीं लगाएंगे। अ फ्यू हैव द राइट आंसर, तो फ्यू है तो इसको हम कॉम्बिनेशन मानेंगे और हैव भी लगाएंगे, ना कि हैज। When subject is all, many, most or none, there is only one time you must look at the object of the prepositional phrase to determine whether it is singular or plural. अगर सब्जेक्ट क्या है, all है, any है, more है, most, none या this है, तो इसको आप प्लूरल या फिर सिंगुलर आपको देखना पड़ेगा कि मानना है कि नहीं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ऑल ऑफ द चिकन, सारे चिकन्स की बात हो रही है तो प्लूरल मतलब हैव लगाओगे। सम ऑफ द मिल्क, कुछ मिल्क की बात हो रही है तो सिंगुलर और हैज लग जाएगा। और सब्जेक्ट अफेक्ट करता है वर्ब को, ये आपको रिमेंबर करना है। तो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था जो मैंने कंप्लीट कर दिया। थैंक यू।